आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भंगीवाड़े का भोग क्यों लगाना चाहिए, कहां पर उनका स्थान है, किस प्रकार लगाना चाहिए। यदि आपकी पेशी नहीं खुल रही है तो आप भंगीवाड़े के भोग के माध्यम से अपनी पेशी खुलवा सकते हैं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैं प्रशांत श्री बालाजी स्पिरिचुअल ज्ञान एंड समाधान में आप सबका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि श्री बालाजी महाराज के आशीर्वाद से आप सब कुशल मंगल होंगे। आपके स्नेह और प्रेम से हम भी कुशल मंगल हैं। देखिए, भंगीवाड़े का भोग बड़ा सबसे अंतिम में लगाए जाने वाला भोग है, क्योंकि इस भोग के बाद आपका संकट 100% खुल जाता है। भंगीवाड़े का भोग हमेशा महंत जी या किसी की जानकारी के बाद ही लगाएं, स्वयं उस भोग को ना लगाएं, या आप जिनके साथ गए हैं, जो महंत आपको वहाँ लेकर गए हैं, उनके गाइडेंस में रहते हुए भंगीवाड़े का भोग लगाएं, क्योंकि ये भोग बड़े विधि विधान के साथ लगता है। छोटी सी चूक भी आपको परेशानी दे सकती है, आपको कष्ट दे सकती है। देखिए, भंगीवाड़े का भोग क्यों लगाया जाता है। कुछ ऐसे संकट होते हैं जो मेहंदीपुर बालाजी में जाते ही अर्जी से, दरखास्त से या पेशी के लड्डू से खुल जाते हैं। कुछ प्रेतराज जी की कचहरी में खुलते हैं। कुछ प्रेतराज जी को भोग लगाने से, छोटा भोग यानी खीर का भोग लगाने से खुल जाते हैं। कुछ भैरव बाबा को गुलगुले का भोग लगाने से खुल जाते हैं। कुछ पीपल का भोग लगाने से खुल जाते हैं। कुछ काली माता का भोग लगाने से खुल जाते हैं। जो विभिन्न प्रकार के भोग लगाने के बाद भी जो संकट नहीं खुलते, जैसे चुड़ैल हो गया, मसानी हो गई, ब्रह्म राक्षस हो गया, जिन्न हो गए, या और भी कोई बेताल, साकनी, डाकनी, इस प्रकार के जो संकट आपके ऊपर रहते हैं और वो मेहंदीपुर बालाजी समस्त भोग लगाने के बाद भी नहीं खुलते, तो उसके लिए बालाजी में भंगीवाड़े के भोग का विधान बनाया गया है कि आप भंगीवाड़े का भोग लगवाइए। वहाँ पर आपका संकट खुल जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जो शक्ति होती है, वहाँ पर जो दूत होते हैं, वो क्या करते हैं, उनकी मार और उनकी शक्ति बड़ी प्रबल है। वो जो गंदे संकट हैं, देखिए बालाजी महाराज क्या करते हैं, बालाजी महाराज किसी गंदे संकट के करीब नहीं जा सकते। उनकी शुद्ध सात्विक शक्ति किसी भी गंदे आचरण वाले व्यक्ति के पास नहीं जाती। मान लीजिए कोई संकट है, स्त्री के साथ संभोग करता है या कुछ और कार्य करता है, आपको विभिन्न प्रकार से प्रताड़ना देता है, जो गंदा है, नीच है और गलत स्थानों पर वास करता है, यानी कि स्त्री के नीचे के भाग पे वास करता है, पुरुष के नीचे के भाग पे वास करता है, तो वहाँ पर जो है बालाजी की शक्तियाँ नहीं पहुँचती, क्योंकि वो बिल्कुल शुद्ध सात्विक है और बालाजी ने पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले हैं। प्रेतराज और भैरव बाबा भी ऐसी जगह पर अपने दूतों को जाने का आदेश नहीं देते, क्योंकि वो मान मर्यादा में रहते हैं। लेकिन भंगीवाड़ा का एक ऐसा स्थान है, वहाँ की शक्तियों को सर्व कार्य करने की अनुमति होती है। वो गलत से गलत संकटों को भी खोल सकते हैं। तो करना यह है कि पास की दुकान से कुछ सामग्री है जो लेनी है, उसमें 7 बतासे होंगे, थोड़ी सी मिठाई होगी, 2 लौंग और 2 इलायची होंगी। ये आपको पुजारी जी देंगे। उसको लेकर भंगीवाड़े के भोग का जहाँ स्थान है, आपको वहाँ जाना है। वहाँ जाने के बाद जो महंत जी आपको लेके गए हैं, या आपके घर का कोई व्यक्ति जो आपके साथ हो, आपके ऊपर से उस सामग्री को 7 बार या 21 बार उतारेगा, और उसको उतारने के बाद वहाँ पर कंडा जो उपला होता है, वो सुलगा हुआ उपला आपके पास देते हैं, वो उस पर रख देना है उस सामग्री को, और उसका धुआं आपको मुंह से अंदर की तरफ खाना है। जैसे जैसे वो धुआं आपके शरीर के अंदर जाएगा, आपके अंदर बैठा जो शैतान है, जो गलत निगेटिव ऊर्जा है, जो भूत प्रेत पिशाच है, वो अपने आप बाहर आ जाएगा, क्योंकि उसको मार पड़ने लगती है, उससे कष्ट होता है। वो बाहर आएगा और अपने आरे में आपको बताएगा वो कहाँ से आया, क्यों आया, क्या कार्य था, और वो वहीं पर बैठने के लिए बाबा से विनती करेगा। और भंगीवाड़े के बाद आपको क्या करना है, जब आप पूरा भोग लगा लें, उसके बाद आपको किसी भी व्यक्ति को टच नहीं करना है। आप और आपके साथ का जो व्यक्ति आपके साथ भंगीवाड़े के भोग में उपस्थित है, जो आपकी सहायता करने के लिए गया है, चाहे वो महंत जी हो, चाहे वो आपके घर का सदस्य हो, आप वहाँ पर किसी भी व्यक्ति को स्पर्श नहीं करेंगे। और गलती से यदि कोई आपसे स्पर्श हो जाए तो आप उसको बताएंगे जरूर कि अभी हम भंगीवाड़े का भोग लगा के आ रहे हैं, आप भी जाकर पहले नहा लेना, तभी मंदिर में प्रवेश करना। क्योंकि होता क्या है, भीड़ बहुत होती है, कई बार आप टच हो जाते हैं, लेकिन लोग शर्म और भय से या किसी वजह से नहीं बता पाते। ये गलती ना करें, उसको जरूर बताएं, क्योंकि यदि वो अशुद्ध भाषा में, अशुद्ध शरीर से वो मंदिर में चला गया तो उसको कष्ट हो सकता है, और उसका कष्ट का जिम्मा आपके सर पे जाएगा, क्योंकि उसको आपने अशुद्ध किया है। तो सर्वप्रथम आप वहाँ से बिना टच करे सीधे अपनी धर्मशाला में जाएं। धर्मशाला में जाने के बाद आपको सर्वप्रथम स्नान करना है। अपने जो वस्त्र पहने हैं उन वस्त्रों को धो देना है,
और नए वस्त्र पहनने हैं, नए वस्त्र उनसे लेने हैं। जैसे मान लीजिए कोई आपके साथ भंगीवाड़े के भोग में नहीं गया, आपके घर का कोई परिवार का सदस्य धर्मशाला में ही हो जो रहे, उनसे अपने शुद्ध वस्त्र मंगाए। आप शुद्ध वस्त्रों को नहीं छुएंगे, शुद्ध वस्त्र आप नहाने के बाद ही छुएंगे, क्योंकि आपके स्पर्श करने मात्र से वो भी अशुद्ध हो जाएंगे। अब आप समझ गए होंगे कि भंगीवाड़े का भोग किस प्रकार लगाया जाता है और किस प्रकार आपको लगाना चाहिए। हाँ, एक जानकारी मैं और दे देता हूँ कि भंगीवाड़े के भोग के बाद जब भी आप लगाएं, इसका समय जो होता है 2 से 4 के बीच ही भंगीवाड़े का भोग लगता है, क्योंकि इसका समय 4 बजे के आसपास होता है। कचहरी करने के बाद ठीक आप 4 बजे जाइए, वहाँ से सामग्री लीजिए, भंगीवाड़े का भोग लगा लीजिए। अब बताते हैं भंगीवाड़े का भोग का स्थान बालाजी में कहाँ है, आप किस प्रकार ढूंढेंगे। पहले ये स्थान जो था भैरव बाबा से जो प्रेतराज जी के पास में ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के जाती थी, उसके साइड में ही भंगीवाड़े का भोग का स्थान था। लेकिन जब से वहाँ पर मंदिर का कार्य निर्माण चालू हुआ है, वो स्थान उन्होंने बदल दिया है। वो स्थान अब मंदिर के पीछे पहाड़ पर जो पहले सीढ़ियाँ चढ़ के गई हैं, उन सीढ़ियों पे ऊपर है। आप किसी से भी पूछ लीजिए, कोई भी आपको बता देगा। भंगीवाड़े का भोग लगाने के बाद आपको स्नान इत्यादि करने के बाद मंदिर आना है, आरती लेनी है और वहाँ बैठकर ध्यान लगाना है। आपका संकट आएगा और बालाजी के चरणों में बैठ जाएगा। इस प्रकार आप भंगीवाड़े का भोग लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। इससे आप लाभ लीजिए और आपको लाभ मिले तो जो आपके जानकार हैं, जो परेशान हैं, जो संकट में हैं, उनको आप ये वीडियो शेयर कर दीजिए। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास आए बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे मेरी आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे।